नमस्कार दर्शकों, आप सबका यूथ की आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। उदयपुर शहर के शिक्षण संस्थानों में सबसे अग्रणी शिक्षण संस्थान अगर आज कोई है तो वो है ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस। हमारे सर्वे से हमें पता चला है कि विद्यार्थी वर्तमान समय में जो समस्या महसूस कर रहा है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा एग्जाम दे, रीट, कांस्टेबल, पीटीआई, बीएसटीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, एसआई, तो उसे वही ये समझ नहीं पाता है कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करे। और वर्तमान में जैसे कि ये है कि संभावित है कि अक्टूबर में जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में सेकंड ग्रेड का और जनवरी में थर्ड ग्रेड का, तो वो बैक टू बैक जो एग्जाम है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि पहले कौन सा एग्जाम देना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करे, किस तरह से उसकी नीति वो योजना बनाए। तो इन सभी समस्या और मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एनके नागर जी से। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एनके नागर जी से, जिनसे हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में बातचीत करेंगे और उनकी समस्या और मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, यूथ की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया। तो हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति है, उसके बारे में आप और आपके ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के बारे में आप हमें जानकारी दें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद यूथ की आवाज़ और सभी विद्यार्थियों, सभी दर्शकों। मैं एनके नागर, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, विद्यालय प्रबंधन विशेषज्ञ। गत 14 वर्षों से मैं प्रतियोगिता परीक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ। 2014 से चिंतामणि कोचिंग क्लासेज हमने स्थापित किया, उसका निदेशक हूँ। और चिंतामणि कोचिंग क्लासेज द्वारा गत 8 वर्षों से बच्चों के लिए शिक्षण कार्य नियमित करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसा हमने उद्देश्य स्थापित किया था, रखा था कि अच्छा कुछ अतिरिक्त शिक्षण कार्य बच्चों को करवाया जाए, जिसके माध्यम से कि बच्चे वो महसूस कर सकें जो उन्हें कहीं नहीं मिल पाया था। ऐसा हमने किया और उसकी सफलता प्राप्त भी की, जो पूरे राजस्थान ने देखी। और 26 सितंबर 2021 को जो आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 1 का, उसमें 150 में से 148 अंक लाकर चिंतामणि कोचिंग क्लासेज के बालक अजय वैष्णव ने संपूर्ण राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित किया और पूरे राजस्थान में नंबर 1 रैंक प्राप्त की। और कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर गए हैं। ठीक है, न केवल शिक्षक भर्ती में बल्कि पटवारी में, आपके ग्राम विकास अधिकारी में भी रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एसआई में बच्चे सेलेक्ट हुए। आरएसपी बच्चा यहाँ से शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते क्लियर कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यह। ठीक है, तो तमाम प्रकार के अच्छा कार्य चिंतामणि द्वारा किया जा रहा है। 14 वर्ष के जो अनुभव है आपका, उसको लेकर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा पहला प्रश्न है कि हमारे सर्वे से हमें पता चला है कि विद्यार्थी ये समस्या महसूस कर रहे हैं वर्तमान में कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये जो कंटिन्यूस एग्जाम आ रहे हैं, तो वो कौन सा एग्जाम दे, इन तीनों में से कौन सा एग्जाम दे। सबसे ज़्यादा समस्या तो कॉमर्स स्टूडेंट को है कि वो कौन सा एग्जाम दे। इसके बारे में सर आप मुझे बताएं। जी मैडम, सामान्य बात है वर्तमान में बच्चों के सामने जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं और कंपटीशन अभी सभी प्रकार के सामने है। तो उसको ये तो महसूस होता है कि मैं तैयारी किसकी करूं। हालांकि अगर बच्चा अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेता है तो उसको जानकारी मिल भी जाती है। ठीक है, फिर भी मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मान लीजिएगा कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है जो कि अक्टूबर में निश्चित हो चुका है, दिसंबर में आपका सेकंड ग्रेड का पेपर होना है और लगभग जनवरी में मेन का एग्जाम होना है, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा का जो है, रीट के बाद में जो पेपर होगा उसका। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप प्रारंभ करें। देखो, कोई बच्चा भी है जिसने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है, ठीक है, और अगर वो फर्स्ट ग्रेड की अभी तैयारी करना प्रारंभ करना चाहता है तो अब वो तैयारी तो प्रारंभ कर सकता है, परंतु 1 महीने का समय बचा है। अब वो अचीव करने में थोड़ी समस्या महसूस करेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़िया है कि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। अब फर्स्ट ग्रेड के बच्चे का तैयारी कब करना चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कब करना चाहिए, तो देखिएगा फर्स्ट ग्रेड का जो पार्ट होता है उसमें बच्चे की मास्टरी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर बच्चा चाहे कि मैं कोचिंग करके सब्जेक्ट को मजबूत कर लूँगा तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बच्चे का अगर सब्जेक्ट 60%, 70% अगर तैयार है तो वह फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से अलग अलग पेपर आते हैं। उसके गणित का अलग पार्ट होता है, इतिहास का अलग होता है, विज्ञान का, जनरल साइंस का अलग पार्ट होता है
ठीक है। इसी प्रकार से आपकी अंग्रेजी उसमें होती है, अर्थशास्त्र का भी इसमें होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है, तो मेंटल एबिलिटी होती है, मैथमेटिक्स होती है। जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड में, तो आप बच्चे को क्या देखना चाहिए जहाँ से कि उसको अच्छा अचीव हो सके, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बातचीत होती है कि इतिहास के 15 क्वेश्चन आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं, और लगभग जो है 8 क्वेश्चन उसके मेंटल एबिलिटी के और 4 गणित के आते हैं। इस पार्ट को बच्चा अच्छा करे तो उसका फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाएगा। आप करंट अफेयर बच्चा अच्छा देखे तो वहाँ पर उसका अच्छा बन पाएगा। करंट अफेयर में अभी जैसे कोरोना में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे इनमें से प्रश्न को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट को उसे बहुत अच्छा मजबूत करना होगा। सेकंड पेपर में उसको सेकंड पेपर के साथ साथ पेडागोजी और साइकोलॉजी को अच्छा करना होगा, तो बच्चा अच्छा कर पाएगा और उसका अचीवमेंट अच्छा रहेगा। अब बच्चा अगर बाय द वे अब सितंबर में होते कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ, तो इतनी जल्दी में उसकी तैयारी नहीं होगी अगर बच्चा पहले से तैयार नहीं है तो। अब बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कब करे, तो देखेगा अभी रीट का एग्जाम हुआ है, ठीक है, जुलाई में 23-24 जुलाई को। तो बच्चा पहले अगर रीट की तैयारी कर रहा था, तो बच्चे को अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लूँ, ठीक है, तो रीट का तो मेरा क्लियर हो जाएगा। यह बच्चे का थोड़ा सा गलत रास्ता है। बच्चा अगर ऐसा करेगा तो फिर वह न तो सेकंड ग्रेड कर पाएगा न ही रीट कर पाएगा, क्योंकि रीट का सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस दोनों में अंतर है। और अभी तक आपने जब जुलाई तक रीट की तैयारी की थी, तो रीट की आपने तैयारी इसलिए की थी कि आप जो है थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, तो आपको पूरा फोकस वापस थर्ड ग्रेड पर ही करना होगा, ठीक है। अगर अब आप अचानक सेकंड ग्रेड करना चाहते हो तो आपको रीट की तैयारी नहीं करना था, ठीक है। अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी थी तो रीट की तैयारी नहीं करनी थी, ठीक है, ताकि आपकी जनवरी से आप तैयारी किसकी प्रारंभ करते हैं, सेकंड ग्रेड की। तो आप पूरा फोकस करें, किस पर फोकस करें, आप थर्ड ग्रेड पर, तो आपका अचीवमेंट अच्छा होगा। अगर आपका जीके और सब्जेक्ट अच्छा है, पहले से आप सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, तो आप सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका बनेगा। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां आपके उसमें आती है 20-20 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के, 80 नंबर, वो भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप सेकंड ग्रेड टीचर आसानी से बन पाओगे। लेकिन केवल इतना सोचना कि सर मैं सेकंड ग्रेड बनना चाहता हूँ इसलिए सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ, मैंने रीट तो ऐसे कर ली थी, तो फिर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, फिर आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी होगी। आप देखो वर्तमान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के साथ क्या है कि सर थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड के अंदर बच्चा सब्जेक्ट कैसे चुने। थर्ड ग्रेड में जो मुख्य परीक्षा है वो पहली बार होने जा रही है, रीट के बाद में सेकंड पेपर हो रहा है, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए बच्चे को क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और आपका जो है ऐसे सब्जेक्ट और विज्ञान वर्ग। सबसे पहली चीज कि हिंदी कौन बच्चा लेगा, जिस बच्चे के ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक अगर हिंदी है तो वह हिंदी सब्जेक्ट ले सकता है। बच्चों का एक प्रश्न और हुआ करता है, मेरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जैसा प्रश्न पूछा करते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी है पर बीएड में हिंदी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी बच्चा जो है हिंदी से थर्ड ग्रेड का पेपर दे सकता है, बस शर्त ग्रेजुएशन में उसके 3 वर्ष तक हिंदी होना चाहिए। सेकंड बात, संस्कृत भी बच्चा वही लेगा जिसके ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक संस्कृत है। अंग्रेजी भी आपके 3 वर्ष तक होना चाहिए। 1 वर्ष का अगर आपने कोर्स कर रखा है और आप अगर चाहते हैं कि मैं पेपर दे लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो विशेष प्रश्न था कि कॉमर्स का बच्चा क्या ले, तो कॉमर्स का बच्चा जो है इसमें अगर उसने बीएड कर रखी है तो ऐसे सब्जेक्ट लेवल 2 से ले सकता है। अंग्रेजी, संस्कृत और आपका जो है ऐसे सब्जेक्ट और विज्ञान वर्ग। सबसे पहली चीज कि हिंदी कौन बच्चा लेगा, जिस बच्चे के ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक अगर हिंदी है तो वह हिंदी सब्जेक्ट ले सकता है। बच्चों का एक प्रश्न और हुआ करता है, मेरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जैसा प्रश्न पूछा करते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी है पर बीएड में हिंदी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी बच्चा जो है हिंदी से थर्ड ग्रेड का पेपर दे सकता है, बस शर्त ग्रेजुएशन में उसके 3 वर्ष तक हिंदी होना चाहिए। सेकंड बात, संस्कृत भी बच्चा वही लेगा जिसके ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक संस्कृत है। अंग्रेजी भी आपके 3 वर्ष तक होना चाहिए। 1 वर्ष का अगर आपने कोर्स कर रखा है और आप अगर चाहते हैं कि मैं पेपर दे लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो विशेष प्रश्न था कि कॉमर्स का बच्चा क्या ले, तो कॉमर्स का बच्चा जो है इसमें अगर उसने बीएड कर रखी है तो ऐसे सब्जेक्ट लेवल 2 से ले सकता है। लेवल 1 के बच्चों के सबके कॉमन पार्ट है, ठीक है। आपका जीके वाला पार्ट है इसमें थर्ड ग्रेड में। जीके के लेवल 1 में 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। 80 नंबर का जो पार्ट होगा 40 क्वेश्चन वह सिनेरियो ऑफ राजस्थान, विद्यालय प्रबंधन, ठीक है, और आरटी का होगा जो पहली बार अलग से जोड़ा गया है। यह पार्ट अगर बच्चे का मजबूत हो जाएगा तो थर्ड ग्रेड उसके सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में
5 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जिनके प्रत्येक के 5 क्वेश्चन और 4-4 शिक्षण विधियां इसमें से बनेगी। 40 नंबर की शिक्षण विधियां होंगी, 50 नंबर के सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका रहेगा और गणित रहेगा, जिसके पांचों के 5-5 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 शिक्षण विधियां आपके यहाँ पर पांचों में से मतलब 20 शिक्षण विधियां मतलब 40 नंबर की बनेगी। 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के बनेंगे और 10 क्वेश्चन आपके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी। इसमें कंप्यूटर नहीं आएगा। कंप्यूटर देखो बच्चों कब आता है, जबकि इसमें जुड़ा होता आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे अपन कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसमें आपके आई और टी आएगा, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, जिसे अपन बोलते हैं शैक्षिक संप्रेषण और तकनीक। ठीक है, ये तो आपका 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का रहेगा। बच्चा अगर एलडीसी में जाना चाहता है, तभी एलडीसी में बहुत अच्छी विज्ञप्ति आने वाली है। ठीक है, बच्चा उसकी तैयारी करे। बच्चा कांस्टेबल बनना चाहता है, ठीक है, बच्चा एसआई की तैयारी करना चाहता है, वीडियो की तैयारी करना चाहता है, पटवारी की तैयारी करना चाहता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को, युवा वर्ग को, अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आप कभी भी आशा न करें। 3 महीने 2 महीने में बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे को नियमित तैयारी की जरूरत होती है। ठीक है, आप जो है एक्सपर्ट जो टीम होती है उनके पास बच्चे को पढ़ाएं, जहाँ पर मार्गदर्शन बच्चे को मिल सके, उसे कैसे पढ़ना है, और लगातार 12 महीने तक आपका बच्चा पढ़ता है तो सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, यूथ की आवाज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उदयपुर शहर के शिक्षण संस्थानों में सबसे अग्रणी शिक्षण संस्थान अगर आज कोई है तो वो है ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है विष्णु शर्मा और मैं यहाँ पे कला संस्कृति विषय के रूप में यहाँ पे बच्चों को शिक्षाएं दे रहा हूँ। अच्छा जी, जो अभी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जो कंटिन्यूस एग्जाम आने वाले, तो जी, उसकी जी। तैयारी आप किस प्रकार करवा रहे हैं? जी मैम, अभी जस्ट 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का अभी संभावित तिथि डाल दी गई है। अगर ये एग्जाम की निश्चित डेट अक्टूबर में, और जो रीट का मेंस एग्जाम है उसके लिए संभावित तिथि अभी जनवरी के लिए अभी निश्चित नहीं की है, पर जनवरी माह में उसका भी एग्जाम हो जाएगा और उसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1st ग्रेड भी आ रहा है, 2nd ग्रेड, 3rd, तो उसमें तीनों एग्जाम में से कौन सा एग्जाम दे, तो उससे कैसे मार्गदर्शन करें? बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। जो जिसने बीएड कर रखा है, जिसने एमए वगैरह स्नातकोत्तर है, पीजी कर रखा है, तो वो विद्यार्थी ग्रेड 1st में भी है, ग्रेड 2nd में भी है और रीट की भी तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी तो उलझन में है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर विद्यार्थी का सब्जेक्ट बड़ा मजबूत है ना, तो ग्रेड 1st के लिए जुड़ा हुआ है, और अब जिनका रीट में हुआ है तो निश्चित रूप से अपने रीट के लिए जुड़ा हुआ है। जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट 2nd ग्रेड के लिए, तो अपना अपना टारगेट होता है वो कि कौन विद्यार्थी किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अपने अपने टारगेट में सब लगे हुए हैं और पूरी तरह से बहुत अच्छा चल रहा है। जी, सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अनिल कुमार भट्ट। अच्छा, तो ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में आप किस विषय की तैयारी करवाते हैं? सर मैं बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और लगभग 5 साल हो गए यहाँ पे कोचिंग पे पढ़ाते और तो आपने कितने स्टूडेंट्स को मतलब सिलेक्शन दिलवाया है? देखो, मेरे हिसाब से तो क्या कोचिंग के बहुत सारे सिलेक्शन हो चुके हैं और हमारी कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। अच्छा। और बेसिकली कोचिंग से लगभग हर रीट की भर्ती में 1000-1500 आराम से सिलेक्शन होती है। तो भविष्य में स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाने में आपकी क्या तैयारी है? तैयारी क्या, हम सर के साथ जुड़े हुए और सभी टीम का पूरा योगदान रहता है। और बेसिकली सब्जेक्ट के क्या क्या चीज़ें, जैसे नए नए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, उसमें हमारा ध्यान रहता है। कौन सी गाइड से या कौन सी पुस्तक से और कहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, उनको हम देखते रहते हैं। पुराने पेपर देखते रहते हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो कोचिंग के अतिरिक्त जो है स्टूडेंट्स को और कौन सी गाइड या बुक से जो पढ़नी चाहिए? देखो, फर्स्ट बात है कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, तो कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए, तो कोचिंग को एक आपको लेके चलना होता है। प्लेटफॉर्म है कोचिंग इस तरह। और बाकी जनरली क्या होता है कि आप जैसे जैसे आपको अनुभव होता है ना, तो फिर अच्छी अच्छी जैसे मानव विकास संसाधन वाली जो बुक है उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और मेन बात यही है कि भाई कोई से टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, वो मेन बात है। और आरबीएससी की बुकें हो गई, एनसीईआरटी की बुकें हो गई, तो वो इस तरह सारा कॉम्बो लेके चलता है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मीनाक्षी पुष्करना। अच्छा, तो आप इस कोचिंग क्लासेस में अभी मैं रीट लेवल 2nd मेंस की कर रही हूँ। प्री की तो मैंने सेल्फ की थी, लेकिन मेंस के लिए आई थी। मैंने मतलब पूछा उदयपुर में सब जगह कि मतलब कैसे क्या कोचिंग का है। तो अभी जैसे रीट में अगर मान ले अपन, तो ओम चिंतामणि क्लासेस का सबसे बेस्ट चल रहा है। और यहाँ की जो फैकल्टी है मतलब एक से बढ़ के एक है फैकल्टी। मैंने पहली बार देखा है मैंने ऐसा कि इतना अच्छा अपने उदयपुर में भी अवेलेबल है। अच्छा। पहले मेरे बाहर जाने की थी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है, फैकल्टी वगैरह अच्छी है। और यूँ मान सकते हैं कि मतलब अगर यहाँ के हमने नोट्स पढ़ लिए और अच्छी तैयारी कर ली तो हमारा सिलेक्शन फिक्स। तो आप प्रॉपर उदयपुर की? नहीं, प्रॉपर मैं हूँ बोएडा बड़ी साड़ी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में।
तो लेकिन हम वहाँ से आते अभी चिंतामणि के हिसाब से यहाँ आए हैं अभी तो बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छा है यहाँ का, और रिजल्ट भी हमेशा बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। तो यहाँ की फैकल्टी जो मेहनत कर रही है, आपको इतना अच्छा पढ़ा रही है, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है ना? सिलेक्शन पक्का मान सकते हैं अभी तो। यहाँ के नोट्स पढ़ लेंगे और खुद सेल्फ मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो हो जाएगा। और टीचर का यहाँ जो गाइडेंस रहता है वो बहुत अच्छा गाइडेंस रहता है। यहाँ की फैकल्टी सारी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रजनी नागर है। अच्छा, तो ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं रीड की कर रही हूँ, मेरा लेवल फर्स्ट है। अच्छा, तो रीट लेवल फर्स्ट जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी? नहीं, इससे पहले नहीं की, फर्स्ट बार ही कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट बार ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जो आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको किसी तरह की समस्या या किसी पार्ट में जैसे समस्या महसूस करते हो? समस्या है तो कुछ नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती है तो सर से पूछ लेते तो वापस सॉल्यूशन कर देते वो, बाकी पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। तो आपका सिलेक्शन पक्का? सिलेक्शन तो होगा ही। तो अन्य कोचिंग क्लासेस में और इस कोचिंग क्लासेस में क्या अंतर है? आपने इसी को क्यों चुना? वैसे मैंने कभी मतलब कोचिंग फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ मैं, और मैंने भी सुना था अच्छी है कोचिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे ही ज्वाइन किया और मुझे तो अच्छा ही लगा। सिलेक्शन पक्का? हाँ, पक्का है। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अक्षत नागर है। तो ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, जो 3rd ग्रेड होती है। अच्छा, तो रीट मेंस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपने और कई कोचिंग या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करी है? नहीं, मैंने इसके पहले रीट प्री की तैयारी करी थी, वो भी अपने यहाँ चिंतामणि से करी थी। अच्छा, तो ये जो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें आपको समस्या महसूस होती है? यहाँ पे सबसे समस्या वाला पार्ट तो अपना होता है साइकोलॉजी, जिसके स्पेशलिस्ट अपने यहाँ चिंतामणि पे ही है, बाकी कहीं और है नहीं। और बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, तो ये तो नॉर्मल होता है, फिर भी हिस्ट्री थोड़ी टफ पड़ती है। और अपने ज्योग्राफी होती है, तो ये सब सब्जेक्ट है जो थोड़े टफ पड़ते हैं। और जो हम वो फर्स्ट लेवल वाले हैं तो उनके लिए तो थोड़ा नया नया होता है हिस्ट्री का पार्ट वगैरह, तो इसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। बाकी साइकोलॉजी और वो शिक्षण मेथड वगैरह होते हैं, टीचिंग मेथड, और जो अभी नया टॉपिक जुड़ा है प्रबंधन का, तो ये सब नए नए हैं, तो ये हार्ड ही पढ़ते। तो ये सब नागर सर के अलावा कोई पढ़ाता नहीं यहाँ पे, उदयपुर में सब वही है, तो इसलिए यहाँ पे। तो आपके जो पार्ट टफ पढ़ रहे हैं, अगर उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाए यहाँ पे, तो क्या आपका सिलेक्शन पक्का है? बिल्कुल। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसवंत डांगी है। तो आप यहाँ किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर मैं रहे हैं? एलडीसी। तो यहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है? गेस्ट फैकल्टी कैसी है? मोटिवेशन कैसा है यहाँ का, बताएं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और सारे मतलब सब्जेक्ट में एकदम अच्छे से नोट्स भी बनाए जाते हैं, और डेली रेगुलर क्लासें होती है हमारी। और शाम को हमारे वापस चिंतामणि क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल भी है, और उस पर हमें रोज ही डेली क्लासेस होती है उसकी। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की मतलब वो कुछ क्वेश्चन बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट, डेली क्लासें हो रही है उसकी। तो यहाँ रेगुलर स्टडी होती है या फिर बीच में कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है? नहीं, रेगुलर क्लासें रेगुलर होती है। तो आप किसके थ्रू यहाँ पे आए, मतलब किसने आपको गाइड किया यहाँ पर चिंतामणि कोचिंग क्लासेस अटेंड? गाइड तो किसी ने नहीं किया, बट अच्छा है। अच्छा है, इसीलिए ना। Yes, sir. अच्छा, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं क्या Yes, sir. समझूँ? हो जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताएं। पंकज जहारी, तो आप यहाँ किसकी कोचिंग कर रहे हैं? वन रक्षक। तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो कैसा है? गेस्ट फैकल्टी कैसी है? यहाँ का मोटिवेशन कैसा है, बताएं। बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है पढ़ना। और फर्स्ट थिंग हम फैकल्टी बहुत अच्छी मिली है, इस वजह से यहाँ तैयारी करने आए हैं। और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ते हैं और किस तरीके का रिजल्ट करते हैं। बाकी टीचर, ये बात तो है कि टीचर जितना अच्छा पढ़ा रहा है इतना तो शायद हमें कहीं नहीं मिला। तो यहाँ के जो आपको नोट्स मिलते हैं वहीं पढ़ते हैं या उसके अलावा आपको कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, गाइड वगैरह? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक का सारा टोटल मैटर तो यहाँ पढ़ा दिया जाता है। और कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से हम पढ़ना चाहें तो हमारे सभी बुक्स सब नाम बता देते हैं, उस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो आपने यही कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन किया? मेरे भैया यहीं से सेलेक्ट हुए 2nd ग्रेड, इस वजह से उन्होंने यहाँ का, और यहाँ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा, इस वजह से आपके भैया के थ्रू आपको मोटिवेट मिला कि यहाँ का रिजल्ट इतना बेटर है तो यहाँ ट्राई किया जाए और तैयारी की जाए। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपिका पटेल है। तो ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं BSTC की तो आप जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी? नहीं। यहाँ की गेस्ट फैकल्टी कैसी है, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? यहाँ तो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई होती है और टाइम पे कोर्स हो जाता है। तो यहाँ का मोटिवेशन कैसा है? आपको जो मोटिवेशन मिलता है? मुझे अच्छा लगा और मैं चाहूँगी और मैं अगले एग्जाम के लिए यहीं कोचिंग करने के तो लिए। आपका सिलेक्शन पक्का फिर? हाँ।
और फिर यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन भी कुछ है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस? मुझे इतना आइडिया नहीं, पर मैंने तो ऑफलाइन ही की तब। तो आपने यही कोचिंग क्लासेस क्यों चुना अन्य कोचिंग क्लासेस के अलावा? मुझे दूसरों ने गाइड किया कि यहाँ पे कोचिंग अच्छी होती है, इसीलिए मैंने यहाँ। आपको किसके थ्रू आपको पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? मेरे दीदी और जीजू के कारण।